राधे राधे आप सभी को। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और आप सब अपने मायके हो आए होंगे या आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो गए ही नहीं होंगे। मायके जाने की जो एक्साइटमेंट लड़कियों में पहले रहती थी वो अब नहीं है। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद मायके जा रही हूँ और अब इतना मन भी नहीं करता जाने का, क्योंकि मेरी तो माँ नहीं है अब इस दुनिया में। तो उसका जो हंसता हुआ चेहरा जो पहले मेरे को देखने को मिलता था वहाँ पे, अब वो नहीं मिलता है। तो इसी कारण से अब मेरा इतना वहाँ जाने का मन भी नहीं करता। जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे ही कारण हैं। कोई कहता है कि मेरी जो हम 2-3 बहनें हैं तो मेरी माँ है वो उनमें थोड़ा फ़र्क करती है ना। जो ज़्यादा अमीर हैं उनके बच्चों का ज़्यादा करती है, उनका करती नहीं है। किसी का कारण ये है कि जो मान सम्मान पहले मिलता था वो अब नहीं मिलता है। मान सम्मान मिलने का मतलब ये नहीं है कि पैसे और सूट, ठीक है। मान सम्मान मीन्स आँखों में जो प्यार जो मिलता था वो अब नहीं है। मायका वो मायका नहीं रहता जिसको हमने छोड़ा होता है। अब वहाँ पे नए जी आ चुके होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं, उनकी इतनी चलती नहीं है। किसी किसी की भाभियाँ मुंह बनाती हैं। कोई कहती है कि हमारा पता चलते ही कि हम आने वाले हैं, भाभियाँ पहले अपना बैग उठा लेती हैं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मेरी फ्रेंड आ गई है। उसका भी स्टेशन रास्ते में ही पड़ता है, हम लोग सुला करके जाते हैं जब भी जाते हैं, क्योंकि बाकी सहेलियाँ तो मिलती नहीं है। कम से कम हम दोनों तो साथ में रहती हैं। हम दोनों मिलके अपने बचपन को याद करने लग गई, अपनी उन शरारतों को याद करने लग गई। और इसके बारे में हमने और बात की थोड़ी सी कि अब क्यों हमारे साथ की और लड़कियां नहीं आती हैं। हमने भगवान का शुक्र करा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन से उतरते ही हमने देखा कि मेरा भतीजा हमें लेने आ चुका था। और कितनी खुशी होती है ना, सारी थकान हम भूल जाते हैं जब स्टेशन पे कोई लेने पहले से ही हमें खड़ा होता है। लड़कियां मायके से कुछ लेने नहीं आती, बस अपने बचपन को याद करने आती हैं। और वो आएँ या ना आएँ, वो जहाँ भी रहें, अपने मायके के लिए हमेशा सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।